चलिए, सबको स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है, आप लोगों को आज जो है ना, सबसे पहले मैथ्स के सिलेबस के बारे में बताएंगे। क्लास 12th का सिलेबस के बारे में आप जान लीजिए। ठीक है, कि क्या क्या मतलब सिलेबस है, कौन कौन सा टॉपिक से कितना कितना मार्क्स आता है। ठीक है, उसका स्ट्रैटेजी पूरा का पूरा आपको स्ट्रैटेजी तैयार करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको ये नया 2023 का ये आपको क्या है, मार्किंग स्कीम दिया हुआ है और सिलेबस है। किस पोर्शन से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसको आपको समझना है। तो सबसे पहले रिलेशन और फंक्शन। ठीक है, रिलेशन और फंक्शन, जिसमें तुमको फंक्शन में इन्वर्स टी रेशियो भी है। उसमें क्या है ना कि आपको टोटल कितना क्वेश्चन है, 6 3 9 और 9 1 10 टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, 10 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 6 MCQ आएगा। ठीक है, और 3 जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 1 जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया आपको, यहाँ से देखिए 6 और 6 6 12, अब 12 5 17 नंबर का आपको जो है रिलेशन से क्वेश्चन आएगा 12th में। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपको, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में टोटल MCQ 7 MCQ आता है लगभग। ठीक है, और 5 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और 1 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये कितना आपको कैरी करेगा बताइए। 5 को 2 से इंटू के 10 और 5 15 और 7, मतलब 22 नंबर का क्वेश्चन जो है ना, 22 नंबर का क्वेश्चन जो है वो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से आता है। फिर उसके बाद कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस से देखिए कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 30 MCQ। ठीक है, 13 जो है 2 नंबर का क्वेश्चन और 3 जो है 5 नंबर का क्वेश्चन। तो कितना हो गया भाई, 3 5 या 15 इधर और 30 इधर। 15 और 30 कितना हो गया आपको बताइए, 15 और 30 45 हो गया। और 13 को 2 नंबर का आता है, 13 दूनी 26 ये हो गया, मतलब 6 5 11 और ये कितना हो गया आपको 71। टोटल 71 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो कैलकुलस से आता है। ठीक है, फिर उसके बाद वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। वेक्टर और 3D ज्योमेट्री से 7 MCQ, 6 2 नंबर का क्वेश्चन और 1 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और LPP एकदम बहुत हलवा टॉपिक है, एकदम इजी टॉपिक है। ठीक है, जिसमें से 2 MCQ कन्फर्म है कि 2 MCQ आएगा, 1 2 नंबर में आता है और 1 आपको 5 नंबर में आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो मार्क्स होल्ड करता है वो कौन सा है, कैलकुलस है। ठीक है, तो अगर भाई कैलकुलस तुम अच्छा कर लोगे तो समझो कि 70% तुम्हारा इसी तरीक़ा से मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग को तैयारी करना है। ठीक है, कौन से चैप्टर को पहले करना है। ठीक है, देखो साफ हम बात बता रहे हैं, अगर आप अभी से स्टार्टिंग कर दोगे, रेगुलर वीडियो देखोगे, ठीक है, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे NCERT बुक RS अग्रवाल से, तो बिहार बोर्ड में, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 लाना कोई बड़ा डील नहीं है। ठीक है, देखिए क्या है ना कि पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, इस बार का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है, 60 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 60 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। ठीक है, 2 नंबर का टोटल 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन बनाना है आपको, 15 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, और 8 जो है वो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें से 4 जो है वो आपको बनाना है। तो ये तो पहले ही यही चीज़ देकर आप लोग को आसान कर दिया है। अगर आप कोई 3-4 टॉपिक अच्छा कर लोगे तो 100 आउट ऑफ 100 लाना कोई बड़ा बात नहीं है, और क्वेश्चन भी क्या रहता है, ईजी रहता है। ठीक है, तो आज से जो है हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, उसमें एक चीज़ को हम लोग बहुत ही बारीकी से चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो क्लास में हम लोग समझेंगे वो टॉपिक है वो आपको क्या, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का लगभग 15 साल का क्वेश्चन का एनालिसिस करके आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे, और उसमें से एकदम श्योर रहो कि वही क्वेश्चन आएगा जो हम बता दिए, आप लोग को डिस्कस कर देंगे, एकदम वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लो ना, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखिए ये सबसे पहले ये एक क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको बिहार बोर्ड में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इतना हलवा क्वेश्चन है ना, इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, देखो
इतना आसान क्वेश्चन भी पूछता है। ध्यान से देखो, एक ए मैट्रिसेस दिया हुआ है और ये बी मैट्रिसेस दिया हुआ है, और इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड, एक में क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो एक बात याद रखना आप, ठीक है, जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन कब होता है, तो जब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहता है, सेम रहता है। और ऑर्डर कैसे पता करते हैं हम लोग, तो ऑर्डर हम लोग पता करते हैं रो और कॉलम से। तो देखो तो इसमें कितना रो है, ये इसको रो बोलते हैं, एक रो दो रो, कितना रो, दो रो है। कॉलम कितना, एक कॉलम दो कॉलम, कॉलम कितना, दो कॉलम, दो कॉलम है, ठीक है। इसका रो बताओ, एक रो दो रो, दो रो। कॉलम कितना, एक कॉलम दो कॉलम, आपका दो कॉलम है। देखिए दोनों का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे दोनों का ऑर्डर क्या है, आपका सेम है। जब ऑर्डर सेम रहेगा तब एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या है, आपको पॉसिबल है, और आराम से कर देंगे, कुछ नहीं, एकदम चिंदी क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 2 5 3 1, ये लिख दिया, ठीक है। बी क्या दिया हुआ है आपको, बताइए, 1 5 6 2, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर दो एक बार, ए प्लस बी ऐड करोगे तो क्या करोगे, प्रत्येक एलिमेंट आपस में ऐड होता है, ठीक है। 2 और 1 को ऐड करो, 2 और 1 को ऐड किए तो कितना आया, 3, 5 और 5 को ऐड किए तो कितना आ गया, 10, 3 और 6 को ऐड किए तो कितना आ गया आपको, 9, 1 और 2 को ऐड किए तो कितना आ गया आपका, 3। तो पहला आंसर ये हो गया ए प्लस बी। दूसरा आंसर क्या है आपको, ए माइनस बी बोल रहा है, ए माइनस बी बोल रहा है, तो क्या ए में से बी को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो प्रत्येक एलिमेंट को घटा दो, 2 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 1, 5 में से 5 गया तो 0, 3 में से 6 गया तो -3, और 1 में से 2 गया तो 1 में से 2 गया तो कितना आ गया आपको, -1। तो यही था आपका 2017 का क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक एकदम हलवा क्वेश्चन ये भी है, एकदम चिंदी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई इसका लेवल नहीं है, ठीक। तब भी देखो 2015 में पूछा है, 2019 में भी पूछा है, और ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम चिंदी क्वेश्चन है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, किससे है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको, 2x - y, ये 5 और ये 3y लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कितने के बराबर है, तो 6 5 3 और -2 के बराबर है, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलता है, प्रत्येक एलिमेंट जो है ना वो आपस में क्या होता है, आपको बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि ये है ना, तो ये इसके बराबर होगा, ये खुद बराबर दिया ही हुआ है, ये 3 के बराबर और y -2 के बराबर। तो देखिए क्या कीजिएगा, 2x - y कितने के बराबर, तो 6 के बराबर, और इसको इक्वेशन क्या बना लिए, 1 बना लिए, ठीक है। और y का वैल्यू कितना, तो y का वैल्यू कितना है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो -2, तो y का तो वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू में क्या करोगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा, ये 2x - y, ठीक है। तो -y का वैल्यू आप निकाल चुके हो, क्या है, -2 है, तो -2 इज इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा आपको, 2x इक्वल टू, इस वाले को इस तरफ लेके चल जाओ तो कितना आ जाएगा आपको, 4। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो x का जो वैल्यू है वो आप क्या आ गया, 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -2। यही क्वेश्चन था, एकदम चिंदी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ये देखा जाए, ये जो क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ट्रांसपोज का क्वेश्चन है। किस चीज़ का क्वेश्चन है, ट्रांसपोज। थोड़ा सा ट्रांसपोज के बारे में समझ लेते हैं। देखो ट्रांसपोज क्या होता है ना, कोई एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ मान लो, ठीक है, जिसका ऑर्डर 2 × 3 दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्डर 2 × 3 मतलब 2 गो रो और 3 गो कॉलम। तो लिख लेते हैं 1 2, कितना हुआ, तुम कॉलम कितना है यहाँ पे देखो 3 है ना, तो 3 लिख दो, 1 2 3, ये वाला कॉलम होता है, ये वाला कॉलम हो गया। और रो कितना दिया हुआ है, 2, एक रो यहाँ पे लिख दो ABC। कुछ नहीं, तुम जानते हो क्या करोगे, इसको जब ट्रांसपोज करेगा ना, ट्रांसपोज को ऐसे लिखा जाता है, कोई बुक में इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा डैश करके, ठीक है। तो डैश मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपको, ये 1 2 3 जो लिखा हुआ है ना, ये ऐसे लिखा जाएगा 1 2 3, और ये ABC इस तरीके से जो लिखा हुआ है ना, ये ऐसे लिखा जाएगा ABC।
सी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। सपोज दैट ये ए लिखा हुआ ना, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर जल्दी से बताओ आप कितना है, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो है और 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर बताइए कितना है, 1 रो और 3 कॉलम। ठीक है, तो भैया इसको आप ट्रांसपोज करोगे, तो इसको आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ। ए का अगर ट्रांसपोज करोगे आप, ठीक है, ए का ट्रांसपोज करोगे तो ये जो 2 4 3 है ना, ऐसे लिखा जाएगा। आपको क्या लिखा जाएगा, 2 4 3। ठीक है, इधर देखिए, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए ए का ट्रांसपोज हो गया आपको, ठीक है, और बी का ट्रांसपोज किया जाए तो चलिए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपको, बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज जो हो जाएगा, देखिए बी ये लिखा हुआ है 2 3 4, तो ये इधर आ जाएगा 2 3 4। ठीक है, ये इस तरीक़े से हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है आपको, LHS में देखो ए बी निकालने के लिए बोल रहा है। अब हम लोग LHS चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान से समझना। अब तुमको मल्टीप्लिकेशन सीखना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का एक और नाम है, पता है क्या उसको बोलते हैं, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, रो को तुम कॉलम से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो LHS में क्या लिखा हुआ है, पहले देखो ए बी लिखा हुआ है ना, तो पहले ए बी निकाल दो। ए बी निकालते हैं, ए कितना लिखा हुआ है आपको जल्दी से बताओ, 2 3 4 लिख दिया। ठीक है, और बी कितना लिखा हुआ है आपको, बी जो लिखा हुआ है वो 2 3 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी ऐसे ही नहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते समय तुमको ध्यान रखना है कि पहले ए बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो चेक करना भी होता है। तो चेक कैसे करते हैं, तो देखो ए का ऑर्डर कितना है भाई, ए का ऑर्डर कितना है 3 × 1, 3 × 1, और बी का ऑर्डर कितना है तुमको 1 × 3। ध्यान दो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये 1 और ये 1 दोनों क्या है, सेम है। अगर सेम रहेगा तो ए बी एग्जिस्ट करेगा और उसका ऑर्डर क्या होगा तुमको, उसका ऑर्डर होगा 3 × 3। क्या होगा ऑर्डर, 3 × 3। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, ध्यान समझना भाई। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो क्या नाम था इसका, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या, पहले वाले का रो लेना है, ये रो है, और दूसरे वाले का कॉलम। ठीक है, रो और इसका कॉलम, 1 1, इसका 1 इसका 1। चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा आपको, 2 2 जा 4, यहाँ 4 लिख दिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा आपको 6। इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आपको 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो इस वाले को इससे करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो ये निकला आपको क्या, ए बी। क्या निकला, ए बी। हमको LHS में क्या निकालना था, ए बी का ट्रांसपोज। तो देखो भाई ए बी और उसका ट्रांसपोज, ए बी क्या निकाल कर रखा है, तो 4 6 8। ठीक है, 6 9 12, 8 12 16, और इसका हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। जब ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम में और कॉलम रो में। तो ये क्या हो जाएगा आपको 4 6 8 6 9 12 8 12 16। तो ये हो गया आपका LHS। ठीक है, ये आपका LHS हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, RHS को टैकल करते हैं। RHS में क्या लिखा हुआ है भाई, देखो RHS में क्या लिखा हुआ है, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज लिखा हुआ है। तो बताओ बी का ट्रांसपोज क्या है, तो लिखा हुआ है 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ए का ट्रांसपोज क्या है, तो ए का ट्रांसपोज देखो ध्यान से, ए का ट्रांसपोज कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं। तो ये है 2 4 3, 2 4 3। फिर वही बात, क्या इसका नाम क्या था, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। मतलब पहला का रो और दूसरा का कॉलम। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 2 को ये 8 लिखा है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा आपको 6। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा आपको 6। इस वाले को इससे करो 12, इस वाले को इससे करो 9, इस वाले को इससे करो 8,
इस वाले को इससे करो 16, इस वाले को इससे करो 12, तो ये आपका आ गया RHS। थोड़ा गौर से देखो तो LHS ये आया और RHS ये आया, क्या दोनों बराबर है क्या? नहीं, लगता है कुछ गड़बड़ कर दिए हैं क्या, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे गड़बड़ दिख गया हमको कि ये A जो है ना गलती से देखिए 2 4 3 लिखा हुआ था, हम यहाँ पे जो A लिखे हैं ना 2 3 4 लिखे हैं, कोई नहीं, यहाँ पे आप 2 4 3 2 यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा 3, सेम चीज़ प्रोसेस में लाइएगा, ठीक है, उस समय आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको आप ऐसा करो ना, इसको आप बना लेना खुद से, ठीक है। चलिए देखिए इसको थोड़ा अच्छा से ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान हटेगा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए पिछला हम मिस्टेक क्या किए थे, खाली 3 की जगह 4 और 4 की जगह 3 लिख दिए थे, गलती हो गया। खैर मैटर तो समझ गए ना तुम लोग, सो कोई इशू नहीं है। इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें क्या है, देखिए कंसेप्ट बनाने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी निकालना है आपको, ए बी। तो पहले देखो ए का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 1 रो 2 रो, 2 रो है, कॉलम कितना है 1 2 3 कॉलम है, ठीक है। इसका रो बताइए तो कितना है 1 2 3 रो है, ठीक है, और कॉलम कितना है 1 2 कॉलम है, ठीक है। तो गौर से देखिए ए बी निकालना है ना, ए का बाद वाला अब बी का पहले वाला, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, आपको बराबर होना चाहिए। क्या बराबर है, बिल्कुल है, तो ए बी आपको एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ए बी एग्जिस्ट करेगा, ए बी विल एग्जिस्ट करेगा विथ ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो जाएगा आपको 2 × 2 होगा, ऑर्डर क्या होगा आपको 2 × 2। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए, ए बी का ऑर्डर 2 × 2 होगा, वो हम जान गए। अब यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ लिख दिए 1, ये रहा -2, ये रहा 3, ठीक है, ये रहा आपको -4, ये 2, ये 5 लिख दिया, ठीक है। बी क्या लिखा हुआ है, तो बी जो है 2 3 4 5 2 1 ये लिख दिए। अब क्या करेंगे हम, इसको ध्यान से देखो, रो को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। मतलब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये रो है और ये कॉलम है, पहले का रो दूसरा का कॉलम, मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2, बीच में साइन प्लस, -2 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको -8, ठीक है। इस वाले को इससे इंटू कीजिए तो कितना आ जाएगा 3 2 6, ठीक है, ये पहला एलिमेंट निकला। फिर क्या 1 2 ये वाला पोजीशन होगा। अच्छा ये जान लो इसका पोजीशन क्या होगा, बोलो तो 1 1, इसका 1 2, इसका 1 3, इसका 2 1, इसका 2 2, इसका 2 3। तो देखो हमको 1 1 निकालना था ना, तो 1 1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये 1 2 निकालना है ना, तो 1 2 मतलब 1 रो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा भाई 3, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आपको, 5 को 2 से इंटू किए तो -10, ऐड कर दिए तो प्लस माइनस होता है। इस वाले को इससे इंटू करो तो कितना हो जाएगा 3 1 3, कोई दिक्कत। अब इसको किया जाए, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको -8, 2 को 4 से इंटू करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 8, 5 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10। उसी तरीक़े से इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो -4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपको -12, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आपका 10, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आपको 5। यही हो गया आपका ए बी। बस अब इसको अच्छा से सॉल्व करके लिख लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखिए तो 6 2 8 और 8 में से 8 गया 0, ठीक है, 3 3 6 और 6 में से 10 गया, तो 6 में से 10 गया तो कितना हो गया आपको -4, -8 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया आपको 10, ठीक है। और ये बताइए 10 5 17, 10 5 15, अब 15 में से 2 गया तो 15 में से 12 गया, तो 15 में से 12 गया तो कितना हो गया आपको 3, तो ये 3 हो गया। तो मतलब क्या, ये ए बी निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बी ए को देखते हैं। देखिए बी ए,
तो बी ए क्या एग्जिस्ट करेगा? तो देखो बी का बाद 2 लिखा हुआ है और ए का पहला 2 और 2 बराबर है, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बी ए विल एग्जिस्ट। ठीक है, बी ए आपको एग्जिस्ट करेगा। उसका ऑर्डर क्या होगा? विथ ऑर्डर बोलो 3 × 3 होगा। उसका ऑर्डर क्या होगा आपको? 3 × 3। तो बी का क्या लिखा हुआ है आपको जल्दी से बताइए। ये 2 बी ए निकाल लेते हैं। तो देखिए बी कितना लिखा हुआ है आपको? 2 3 4 5 2 1। ये देखो छोटा छोटा कैलकुलेशन होता है भाई, थोड़ा सा सावधानी हटा दुर्घटना घट जाएगा। कहावत सुना है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, तो वो चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, एकदम ध्यान से करना कैलकुलेशन। हल्का फुल्का हमसे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, ध्यान नहीं भटकाना है, ध्यान भटकाया तो गड़बड़ हो जाएगा, एकदम फोकस्ड रहोगे। ठीक है, ये बी हो गया आपको। ए कितना लिखा हुआ है? ए बोलिए 1 लिखा हुआ है, -2 3 फिर -4 2 और ये रहा 5। सेम वही काम, सेम अप्रोच। क्या कीजिएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, रो को कॉलम से। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो। चलो बोलो 2 को 1 से इंटू किया तो क्या आ गया आपको? बोलो 2। 3 को 4 से -4 से इंटू किए तो 3 4 जा 12, तो -12 हो गया। ये पहला एलिमेंट। ठीक है, फिर इस वाले को इससे करो तो 2 को -2 से इंटू करो तो कितना हो जाएगा आपको? -4। 3 को 2 से इंटू करो तो ये 6 हो गया। ठीक है, फिर इसको इससे करते हैं तो 3 को 2 से इंटू करो तो कितना हो जाएगा? 6, और 3 को 5 से इंटू करो तो कितना हो जाएगा आपको? 15 हो गया। अब इस वाले को इससे करते हैं, देखो 2 1 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? ये 2 1 मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया आपका? जल्दी से बताओ। 4। 5 को -4 से इंटू किया तो कितना आ गया आपको? -20 चलेगा। 4 को -2 से इंटू करो तो 4 को -2 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा? -8। 5 को 2 से इंटू करो, 5 2 जा 10। इस 4 को क्या करेंगे? अब इसको इससे करेंगे ना, तो 4 को 3 से इंटू किए तो 4 3 जा 12, और 5 को 5 से इंटू किए तो 5 को 5 से इंटू किए तो 25। उसी तरीक़े से देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2 को 1 से इंटू किए तो 2, 1 को -4 से इंटू किए तो -4। ठीक है, अब प्लस बीच में प्लस लिखते हैं तो प्लस माइनस होगा, चलेगा। इस वाले को इससे इंटू करो तो कितना हो जाएगा आपको? 2 को -2 से इंटू करो तो -4। ठीक है, अब इस वाले को इससे इंटू करो तो क्या हो जाएगा आपको? 1 को 2 से इंटू किया तो 2। ठीक है, अब इस 2 को 3 से इंटू करो तो 2 को 3 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा आपको? 2 को 3 से इंटू किए तो 6, और 1 को 5 से इंटू किया तो 5। ठीक है, और ये आपका हो गया। ठीक है, अब बस इसी को सिंप्लीफाई करके अच्छे ढंग से लिख लिया जाए। चलिए 2 में से 12 गया, 2 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा आपको? -10 लिख दिए। ठीक है, 6 में से 4 गया तो 6 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा आपको? 2। ठीक है, अब 15 6 21, 4 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा आपको? -16। 10 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 2। इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा? प्लस प्लस तो कितना? 7 और 2 1 3 37 होगा। 2 में से 4 गया -2, -4 और 2 तो कितना हो जाएगा आपको? -2। 6 5 11 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए भी निकल गया और ये बी ए निकल गया। कोई दिक्कत? चलिए ऐसा कीजिए कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये भी देखिए आसान क्वेश्चन है, ये भी आपको बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में आया है। ठीक है, देखिए इसमें कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा पहले जान लो, बच्चा लोग थोड़ा सा मिस्टेक करता है, जानते हो क्या? हम बहुत बच्चे सबको देखे हैं, A² बोलता है ना लिखने के लिए, तो इसका स्क्वायर कर देगा 1, इसका स्क्वायर कर देगा 4, इसका स्क्वायर कर देगा 9 और इसका स्क्वायर कर देगा 16। ठीक है, तो तुम लोग ऐसे गलती नहीं करेगा, गलती है। ठीक है, ऐसे कभी नहीं, कॉमन मिस्टेक है, बच्चा सब गलती करता है, ऐसा हम लोग को गलती नहीं करना है। हम लोग A² कैसे निकालेंगे? सही क्या है? तो सही यहाँ से है, देखिए सही यहाँ से। A² को कैसे निकालेंगे? तो A × A, क्या करो? A × A। तो चलो बताओ तो बाबू, A कितना लिखा हुआ आपको? 1 2 3 4। ठीक है, फिर से A × A है तो 1 2 3 4 लिख दिए।
अब क्या करोगे आप, जल्दी से बताओ। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, ये रो है ये कॉलम है, मल्टीप्लाई हो गया। तो ये कितना होगा, 1 को 1 से इंटू किए तो 1, प्लस 2 को 3 से इंटू किए तो कितना 6। इसको इससे करो, 1 को 2 से इंटू किए 2, 2 को 4 से इंटू किए 8, इसको इससे तो 3 को 1 से इंटू किए तो कितना 3, और ये 4 को 3 से इंटू किए तो कितना 12, इसको इससे 3 को 2 से इंटू किए तो 6, और 4 को 4 से इंटू किए तो 16। ठीक है, आए बात समझ में? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 6 और 1 कितना हो जाएगा आपको 7। ठीक है, 8 और 2 कितना हो जाएगा आपको 10। ठीक है, सही है। अब ये देखिए, इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 12 और 3 15, 16 और 6 तो 16 और 6 कितना होता है भाई, तो आपको होता है 22। ये हो गया a²। बस काम बन गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस देखो अब इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है ना, देखो a² लिख दिए, प्लस 3a लिख दिए, प्लस 2i लिख दिए। ठीक है, a² का वैल्यू कितना है, अच्छा सब देखो तो सारा a² जो निकाला वो 2 × 2 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, लिख दो, चिपका दो यहाँ पे 7 10 15 और 22 ये लिख दिए हम लोग। फिर क्या है प्लस 3, a कितना है आपको दिया हुआ, a देखिए गौर से, तो वहाँ 1, यहाँ पे 2, फिर 3, फिर ये रहा 4 लिख दिए। फिर 2 लिख दो, और i क्या, i है यूनिट मैट्रिक्स, i क्या है आपको यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, तो ये कोना 1 लिख दो, अब बाकी जो बच गया वहाँ पे क्या लिख दो 0 लिख दो। अगर 3 × 3 का बोलता है, अगर हमको 3 × 3 का बोलता तो क्या लिखता है, अगर 2 × 2 का है, i लिखा हुआ है 2 × 2 तो ऐसे लिख देगा 1 0 0 1। ठीक है, और 3 × 3 का रहेगा तो कैसे लिखोगे भाई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ध्यान ये रखना है खाली, कोना पे रहता है 1, बाकी सब जगह क्या रहेगा 0 रहेगा, लिख दिए। अब क्या करना है, कुछ नहीं, देखो 7 लिख दिए, 10 लिख दिए, 15 लिख दिए, 22 लिख दिए। फिर उसके बाद क्या करोगे, इसको इससे इंटू करो 3, फिर 3 को इससे इंटू किया जाए तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, प्रत्येक को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 12। फिर क्या होगा आपको, ये 2 0 0 2, कोई दिक्कत। अब चलो एक बार में ही सबको जोड़ देते हैं, 7 3 10 और 10 2 12, 12 लिख दिए, 10 6 16 और 0 16 होगा, 15 9 15 9 तो कितना हो जाएगा आपको बोलिए 24 होगा। ठीक है, और ये बोलिए 22 और 12, 22 12 34। ठीक है, 34 2 36, तो यही आपका क्या होगा भाई फाइनल आंसर होगा। तो इतना इजी क्वेश्चन आपको पूछता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, थोड़ा सा मूड फ्रेश कर देते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन के साथ, एकदम हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो इसको कैसे आप लोग बनाओगे, देखो कैसे बनाओगे भाई, एकदम आसान है। क्या ये 2 लिखा हुआ है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, 1 3 0 x, फिर प्लस क्या y 0 1 2 लिख दिया। फिर क्या है आपको यहाँ पे लिखा हुआ 5 6 1 8, क्या करोगे बताओ, तो इसको इससे सब में मल्टीप्लाई कर दो। पहले 2 हो जाएगा, 3 2 = 6 होगा, ये 0 होगा, और ये हो जाएगा आपको 2x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा, प्रत्येक एलिमेंट को ऐड कर देंगे। देखो ऑर्डर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपको बोलो 2 + y। ठीक है, 6 + 0 तो 6, 0 + 1 तो 1, और ये 2x + 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है इधर से दिया हुआ है भाई, जल्दी से बताओ 5 6 1 और 8 ये दिया हुआ है।
कुछ नहीं करना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स सबको पता है, आगे का तो सीन सबको पता है। क्या करोगे भाई, ठीक है, इसको चलो इससे इक्वेट कर देते हैं। तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, और 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करना है, x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाल के कमेंट बॉक्स में एकदम आंसर इसका भर देना है, क्या होगा, ठीक है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। और एक चीज़ और, जो भी आपको डाउट वगैरह रहे कि सर ये क्वेश्चन पूछना है ये या फिर कुछ भी, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ये देखिए 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और पता है ये लास्ट 2 साल से ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है, ठीक है, कि ये इस बार का एग्ज़ाम में पक्का क्वेश्चन आएगा, एकदम गांठ बांध लो, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का मतलब पक्का, इसको रट लेना है, ठीक है। तो अच्छा पहले ऐसा करो ना, देखो पहले इसको समझ लो, ठीक है, इसको हम लोग पहले समझते हैं कि अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। जैसे कि देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 2 5, ठीक है, और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 8 7, ऐसा कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, थोड़ा गौर से देखना। इसका ट्रांसपोज कर दो, क्या कर दो, ट्रांसपोज। तो भाई ट्रांसपोज करेंगे तो देखो, तो ट्रांसपोज करने पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो कॉलम में, कॉलम रो में। तो चलो ये इधर हो जाएगा, ये वाला इधर लिख देंगे 1 2 3, इस वाले को इधर लिख दिया जाए 2 5 8, इस वाले को इधर लिख दिया जाए 3 8 7। गौर से देखो, ये और ये दोनों क्या बराबर है, एकदम बराबर है। तो ए क्या हो जाएगा, ए इज सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक तुमको अगर किसी भी पता करना है, तुमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो क्या करोगे, ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करने पे अगर वही आ जाता है तो होता है सिमेट्रिक। क्या हो जाता है बाबू, सिमेट्रिक, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल लो, ठीक है। ऐसा 0 है, ए है, बी है, -a है, 0 है, यहाँ पे -c है, ठीक है, और यहाँ पे -b, ठीक है, और यहाँ पे c, यहाँ पे 0, ठीक, ये लिखा हुआ। थोड़ा गौर से देखो तो बाबू क्या कर रहा है, हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे चलो आप ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करो मतलब क्या, रो को कॉलम में चेंज करो और कॉलम को रो में। ये जो ऐसे लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख देते हैं 0a b, -a 0 -c -b c 0। तो क्या करेंगे, जल्दी से बताओ, निगेटिव को क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। निगेटिव कॉमन निकालेंगे तो ये कितना होगा, निगेटिव कॉमन निकालेंगे तो ये 0 होगा, ये a ये b, और ये क्या हो जाएगा आपको -a 0 -c, और ये क्या हो जाएगा आपको b c, और ये हो जाएगा आपको 0। थोड़ा गौर से देखिए, माइनस क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, माइनस ये वाला जो है, सॉरी ये माइनस क्या है, ये वाला जो मैट्रिसेस था यही है ना, तो माइनस ऑफ ए आ गया। मतलब क्या, अगर हम ट्रांसपोज किए और निगेटिव आ गया, देखो ट्रांसपोज करने पे क्या आ गया आपको, माइनस ऑफ ए आ गया, तो क्या बोलोगे कि ये ए क्या हो जाएगा आपको, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट समझ में आया। सिमेट्रिक में क्या करेंगे, ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने पे अगर वही आ गया सिमेट्रिक होता है, ट्रांसपोज किया माइनस ऑफ ए आ गया तो क्या हो जाएगा आपको, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये कंसेप्ट को जानना जरूरी था इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखिए पहले, अब ये कंसेप्ट हम जान चुके हैं, ठीक है, और ये कंसेप्ट को भाई रट लो, रट लेना, ट्रेडिशनल वे से। कुछ बुक में अलग अलग तरीक़ा से भी बनाए हुए हैं, दो भी अलग मेथड है बताने का, लेकिन वो हम नहीं बता रहे हैं, हम एकदम ट्रेडिशनल मेथड बता रहे हैं कि ट्रेडिशनल ही मेथड को कॉपी में तुम लिख के आओगे एग्ज़ाम में, तभी तुमको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है, काट देगा टीचर। तो देखो ट्रेडिशनल मेथड को थोड़ा कॉपी करो। देखो ए लिखा, समझो आसान है, 3 5 1 -1 लिख दिया। अब क्या करना है इसको, कुछ नहीं भाई, चलो ट्रांसपोज कर दो, ए का ट्रांसपोज करेगा तो क्या होगा, ये 3 5 1 क्या हो जाएगा, ये 1
-1 चलेगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो, A प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, A प्लस ए ट्रांसपोज दोनों को जोड़ दिया जाए तो 3 3 कितना होगा आपको 6, 5 1 6, 5 1 6 और इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 0। ठीक है, सॉरी 0 नहीं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपको -2। ठीक है, ये A प्लस ए ट्रांसपोज निकला। उसी तरीक़ा से A माइनस ए ट्रांसपोज निकालिए तो A माइनस ए ट्रांसपोज जल्दी से बताइए। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए 0, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए 4, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए -4 और इस वाले में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो 0 होगा। हो गया। अब देखिए क्या करेंगे ना, अब हम लोग पता है क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट एक अलग मैट्रिक्स मान लेते हैं P, एक अलग मैट्रिक्स P मान लेते हैं और वो क्या है तो A प्लस ए का ट्रांसपोज, इसमें हाफ को क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो हाफ लिख दिए, A प्लस ए ट्रांसपोज कितना है, A प्लस ए ट्रांसपोज तो 6 ठीक है, 6 -2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको जल्दी से बताइए। इसको इससे लिखे तो ये कितना हो जाएगा आपको 3, ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला -1। ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत। अब जानते हो क्या करो, इस P का ट्रांसपोज करो, P का ट्रांसपोज करो तो रो कॉलम में या कॉलम रो में, तो ये वाला नीचे आ जाएगा 3 और ये 3 -1। थोड़ा गौर से देखो तो ट्रांसपोज किए जो P था वही P ही आ गया ना, तो P आ गया तो हम क्या बोल देंगे कि P इज सिमेट्रिक। P इज क्या बोल दोगे आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। P जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसी तरीक़ा से Q को लेट किया जाए, Q को क्या मान लेते हैं तो हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो हाफ लिख दे A माइनस ए ट्रांसपोज कितना लिखा हुआ है तो 0 है, 4 है, -4 है, 0 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 0, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसमें से निगेटिव को कॉमन निकाल दिया जाए, निगेटिव कॉमन निकालिएगा तो क्या आएगा 0 1 -1। ठीक है, सॉरी निगेटिव कॉमन निकाल दिए, अच्छा सॉरी ये अभी ये नहीं करना है। ठीक है, ये अभी Q निकल गया। ठीक है, अब Q को चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि इसक्यू सिमेट्रिक है। तो देखो Q का ट्रांसपोज कर दो, Q का ट्रांसपोज कर दो, तो Q का ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा जल्दी से बताइए। ये जो है इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ गया। अब क्या करो आप माइनस को कॉमन निकाल दो, माइनस कॉमन निकाला तो 0 2 -2 यहाँ पे 0 क्या आ गया -Q के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया Q के बराबर। ट्रांसपोज किया माइनस आ गया, निगेटिव आ गया, तो सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक। सो Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब देखो नाउ हम लोग क्या करते हैं P प्लस Q को जोड़ दो। P क्या था सिमेट्रिक, Q क्या था स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों को जोड़ दो। अगर जोड़कर A आ गया तो अपना काम बन गया, अपना सही हो गया। जब आप नहीं आया तो कहीं ना कहीं गलती किए होंगे, आ ही जाएगा। देखिए P कितना लाए थे आप, P है आपका, देखिए यहाँ पे 3 है -1। Q कितना लाए हो आप, Q देखो तो Q है आपका यहाँ पे ये 0 2 -2 0 लिख दिए। चलिए दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपको 3 0 3 3 2 5, 3 में से 2 गया तो 1 और ये -1, क्या वही आ गया, बिल्कुल आ गया। तो यही हो गया आपका जवाब। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में 2 × 2 का पूछ देगा, नहीं तो 3 × 3 का पूछ देगा। तो इसी तरीक़ा से आप बना लोगे। ठीक है, तो ये रहा आज के सीरीज़ में हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किए मैट्रिसेस का, जो बिहार बोर्ड में जनरली आता है और इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इसी का कुछ और भी अच्छा क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, गर्दा मचा दें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।